हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, जो कि हमारे बीएससी और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। सिंथेसिस ऑफ प्लेटिनियम कॉम्प्लेक्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इसके एप्लीकेशंस में। अब हम इसके नेक्स्ट सब पॉइंट देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस, यानी हम कैसे सिस और ट्रांस पर हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स पीटी यानी प्लेटिनियम, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, A2X2। ये हमारे दोनों लिगेंड है। हमने जहाँ A लिया है NH3 यानी अमाइन, या हम इसमें से भी कोई भी ले सकते हैं, Pi3C2H4, और X जो है वो है हमारा हैलाइड आयन यानी NO2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव एक्सेट्रा। देखते हैं, इसमें हम 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। इफ़ द ट्रांस इफेक्ट ऑफ A इज़ ग्रेटर देन डेट ऑफ X नेगेटिव, यानी अगर हमारा जो ट्रांस इफेक्ट A का ज़्यादा है X लिगेंड के मुकाबले, दिस इज आइसोमर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम PTA6 पॉजिटिव, वेयर एज ट्रांस आइसोमर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम PTX4 नेगेटिव एज शो। अब हम देखते हैं, इसमें हमने देखा है कि A जो है वो हमारा ग्रेटर है X से। तो देखो, एक कॉम्प्लेक्स ले लिया PT A नीचे, ये हम देख रहे हैं PTA4 पॉजिटिव के लिए। अब देखो, हमने इस पे X एडिशन कराया, यानी एक A रिमूव करा, रिप्लेस करा। अब हमें ये देखना है कि ये सिस पोजीशन पर आएगा या ट्रांस पर। हमने जैसे देखा कि जो हमारा A है, इसका जो है ट्रांस इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, ट्रांस इफेक्ट हाई है एज कंपेरेबल टू X। तो फिर हमारा ये आएगा PT। ये तो कॉम्प्लेक्स सेम है, तो हम कहीं से भी रिमूव कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ, X A, ठीक है। फिर देखो, इससे तो पता नहीं चलेगा, हमें क्या कॉम्प्लेक्स बनाना है, P2 A2X2 में हमें चेक करना है कि सिस होगा या ट्रांस होगा, ठीक है ना। तो यानी हमें एक A और रिप्लेस करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा X से। तो X A का माइनस कर दिया। अब देखो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, PT X A X। ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्यों बना, क्योंकि जो हमारा A है उसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, और जो हमारा X है उसका ट्रांस इफेक्ट कम है। तो ये दोनों बार इसके A के ट्रांस में ऐड होगा, एक बार इस वाले A के ट्रांस में। तो ये क्या होती है, हमारी सिस फॉर्म, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, सिस PTA2X2। यानी देखो, अगर देखो PTA और A, B और B, तो ये होगा हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर इस टाइप से है, दोनों साथ साथ से हैं, तो वो हमारा सिस फॉर्म होता है। अब हम इसे चेक करते हैं ट्रांसफॉर्म के लिए। अब देखो, अभी हमने यहाँ A के लिए किया था, A था पूरा। अब हम इसकी जगह X ले लेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स में, PT X X X X, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब हम इस पे किसका माइनस तो करेंगे X और प्लस करेंगे A क्या है हमारा, हाई ट्रांस इफेक्ट है उस पर। तो देखते हैं वो ट्रांसपोजिशन पे लगेगा, PT A X X X, ठीक है, 2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है इनकी, PT। अब हम इसमें यानी एक, हमें तो ये वाला कॉम्प्लेक्स चाहिए ना इस टाइप का, तो हम एक और क्या निकाल देंगे, X रिमूव कर देंगे और ऐड क्या करेंगे, A।
तो हमें पता है जो हमारा ए है उसकी क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा है, तो जो हमारा ए होगा वो ट्रांसपोजिशन पर आएगा, क्योंकि हमारी एक्स की तो कम है, तो ये एक्स को इजीली रिप्लेस कर देगा और एक्स, तो ये क्या देगा हमारा चलो इसे ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल से ये चीज़ और ज़्यादा तुम्हें क्लियर हो जाएगी। हम लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स PT C2H4 ठीक है। अब देखो जो हमारा C2H4 है इसका ट्रांस इफेक्ट ग्रेटर है, ज़्यादा है, हमें पता है इस ट्रांस इफेक्ट सीरीज के थ्रू, ठीक है ना, ग्रेटर। और जो हमारा Br है उसका ट्रांस इफेक्ट क्या है, लो, ठीक है। तो अब देखो हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं PT, हमें ये तो देखना है ये सिस बनेगा या ट्रांस, तो हम सबसे पहले ना C2H4 के रिस्पेक्ट में इसे देखेंगे, H4 C2H4, हमें तो ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। सिंथेसिस कर रहे हैं ना, हम सिंथेसिस देख रहे हैं। तो देखो ये हमने ऐड किया, तो अब हम क्या करेंगे, एक रिमूवल कर देंगे C2H4 का, और ऐड क्या करेंगे, ब्रोमीन बनाना, ब्रोमाइन भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे C2H4 PT, और यहाँ ब्रोमीन ऐड हो गया C2H4। अब हम इसमें फिर से एक ब्रोमीन ऐड करेंगे और माइनस C2H4 करेंगे। तो हमें पता है कि अगर जो ट्रांस इफेक्ट है वो कम है तो वो सिस फॉर्म देता है, अगर ज़्यादा है तो ट्रांस। तो हमारा जो C2H4 के मुकाबले ब्रोमीन का कम है ट्रांस इफेक्ट, तो ये क्या देगा हमारी सिस फॉर्म CTH4 PT Br। तो ये हम इसे Br को यहाँ ऐड कर देंगे और ये C2H4, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी सिस फॉर्म। अगर हम इसे इसका ही अगर हम वैसे देखें कि अब की बार ना हम Br ले लेंगे पहले पूरे कॉम्प्लेक्स पर, PT Br सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम Br हमें पता है इसका क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट कम होता है। हम यहाँ से माइनस Br करेंगे और ऐड क्या कर देंगे C2H4, तो हम कहीं भी लगा सकते हैं Br PT C2H4 Br ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, एक Br और निकालना है, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लेक्स में 2 वाला फॉर्म निकालना है, 2 Br हो 2 C2H4 हो, तो अब हम एक और C2H4 ऐड कर देंगे। हमें क्या पता है C2H4 का जो ट्रांस इफेक्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है, ब्रोमीन से, तो फिर ये क्या होगा, ट्रांसपोजिशन पर लगेगा। मैंने पहले ही बताया जो ट्रांस होता है वो होता है अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट यहाँ लग जाएगा Br। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म। समझ आ गई, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा देखो, अगर हम जो हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट के साथ जो है अगर हम उसे ऐड करा रहे हैं तो वो ट्रांसफॉर्म देगा, अगर लो वाले को ऐड करा रहे हैं तो वो सिस फॉर्म देगा। ये हमने दोनों एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है। इफ़ द ट्रांस इफेक्ट ऑफ एक्स, अगर एक्स का ग्रेटर होगा, ठीक है ना, तो सिस फॉर्म देगा। ये जो हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस की उसी पे बेस्ड है, आप इसे नोट्स में लिख सकते हो। अब देखते हैं हम सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस PTNH3। अभी तक तो हमने देखा 2 टाइप के लिगेंड थे उसमें अटैच, अगर 3 टाइप के हो जाए तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे सिंथेसिस करेंगे। सबसे पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए ट्रांस इफेक्ट का, ठीक है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो C2H4 है उसका ट्रांस इफेक्ट Cl से ज़्यादा है और Cl का NH3 से ज़्यादा है। हम एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, देखो
अगर हम इसे Pt, पहले हम Cl 4 बार ले लेते हैं, ठीक है। PtCl4 2 नेगेटिव, हमने इससे रिएक्ट कराया NH3 के साथ प्लस NH3 माइनस Cl। हमें पता है NH3 का ट्रांस इफेक्ट Cl से कम है, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा Pt NH3 Cl Cl Cl, और इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमने करा दिया, इसमें हमें एक ही तो Cl चाहिए, एक ही C2H4 चाहिए, एक ही NH3 चाहिए, यानी हमारा NH3 तो ऐड हो गया। अब हमारा क्या बचा, C2H4। C2H4 हम ऐड करेंगे, माइनस क्या करेंगे Cl, हमें Cl 2 चाहिए और 3 है, एक माइनस कर देंगे, तो देखो अब हमारा कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा Pt। अब हमारी किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा है, C2H4 की, ठीक है, C2H4 की है। देखो यहाँ जो हमारा NH3 है उसकी ट्रांस डायरेक्टिंग Cl की ज़्यादा है NH3 से, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन होने से रहा, तो हम इसे लगा देंगे C2H4 को यहाँ पर, ठीक है, NH3 Cl Cl कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन अगर इसमें तो हमने सबसे पहले NH3 का सब्स्टिट्यूशन कराया, लेकिन अगर हम सबसे पहले C2 इसी कॉम्प्लेक्स में C2H4 का कराएं, C2H4 का एडिशन कराएं, माइनस क्या करेंगे Cl, तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ये होगा Pt Cl C2H4 Cl Cl, ठीक है। तो हम इसमें अब हमारा Ca2H4 तो ऐड हो गया, अब हमें क्या करना है NH3 ऐड करना है, माइनस क्या करना है Cl, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स देख बनाना है ना, क्या बनाना है, तो देखो Pt। अब हमारी इसकी जो होती है ट्रांस डायरेक्टिंग पावर ज़्यादा होती है, हमें पता है C2H4 की सबसे ज़्यादा है, तो C2H4 के सामने हमारा NH3 ऐड हो जाएगा, तो Cl Cl, ये हमारा ट्रांस बना Pt NH3 C2H4 Cl2। ये हमारा ऐसा क्यों हुआ, देखो जो हमारा NH3 और Cl है, Cl की ज़्यादा थी NH3 के कंपैरिजन में, तो हम इसे तो रिप्लेस नहीं कर सकते थे, यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे, इसलिए सिस फॉर्म मिली। लेकिन जो हमारी C2H4 थी इसकी Cl की कंपैरिजन में ज़्यादा थी, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ NH3 ऐड कर दिया और ये हमारी ट्रांसफॉर्म बन गई। अभी तक हमने देखा सिंथेसिस का, अब हम देखते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ PtAX2। हमने ए जो लिया है यहाँ अमाइन लिया है, जो एक्स है वो हमारा नेगेटिव ग्रुप है। हम इसमें ना ट्रांस इफेक्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम थायोयूरिया से कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट कराएंगे, जो एक बार तो देगा हमें सिस फॉर्म और दूसरी बार देगा ट्रांसफॉर्म गिवन कंडीशन में। अब हम देखते हैं रिएक्शन। देखो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Pt Cl NH3 Cl NH3, ये कॉम्प्लेक्स है। अब हम इसमें थायोयूरिया, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, जिसे हम Tu से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 Cl हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमारा ये क्या बना Pt NH3 Tu एंड NH3, क्योंकि हमारी जो ट्रांसडक्टिंग पावर जो होती है Tu की वो हमारी Cl से ज़्यादा होती है। फिर हम दोबारा इसमें से 2 Tu ऐड कर देंगे, जो हमारा Tu है वो है थायोयूरिया, -2 क्लोरीन, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स देगा सिस कॉम्प्लेक्स से, यानी
हमें पता चल गया, सॉरी मैंने यहाँ Cl तो पहले ही निकल गया, NH3, ठीक है, 2 पॉजिटिव। ये हमारा सिस से बना है, ठीक है, ये हमारी सिस फॉर्म है, मैंने बताया जो एक साथ हो। अब हम देखते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग पे, जो हमारी ट्रांसफॉर्म होती हैं PTNH3, NH3 Cl Cl। पहले हमने सिस फॉर्म पे देखा, अब हम ट्रांस पे देखते हैं। जो हमारा हम 2 TU ऐड कर देते हैं, 2 Cl माइनस कर देते हैं, ठीक है, PT। पहले हम 1 करेंगे, चाहे 2 कर लो चाहे 1, पहले 1 करते हैं, ठीक है, NH3 Cl Cl, ठीक है। जो हमारा TU होता है उससे कम होता है ना Cl का ट्रांस इफेक्ट, तो इसलिए TU Cl को रिप्लेस कर देगा। फिर तो अगर हमारा पहले Cl को रिप्लेस किया, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, यहाँ TU, हमें कौन सी चाहिए, ट्रांस, तो हमारा हम NH3 को तो निकालेंगे नहीं, हम ट्रांस चेक करें तो यहाँ हमारा TU लग जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारी ट्रांस हो गई है सिस से, ठीक है। हम डिस्टिंग्विश किया ना हमने, जो हमारी ए है इसमें जो है थायोयूरिया का ज़्यादा रिएक्ट होगा और ये हमें ये दे देगा PT TU 4 2 पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारा थायोयूरिया है वो ज़्यादा रिएक्टिव है NH3 से, ठीक है। और जो हमारा ट्रांस इफेक्ट जो हमारे इसमें जो NH3 है वो ज़्यादा छोटा है थायोयूरिया से, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए हम यहाँ Cl को रिप्लेस करते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि हम सबसे पहले ना Cl को रिप्लेस कर देंगे। देखो जैसे इसमें भी हमने पहले Cl को ही हटाया, हम इसमें भी Cl को हटा देंगे तो हमें ट्रांसपोजिशन मिल जाएगी। ये एक ईजी वे है और ये इसकी थ्योरी आप यहाँ से लिख सकते हो।